हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, रीजनिंग का सुपर सीरीज जो मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आप रीजनिंग के मास्टर हो जाओगे अगर आप मेरी पूरी सीरीज कर लेते हैं। आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, देख लीजिए, हमारी जो है रीजनिंग की सुपर सीरीज है और ये सुपर सीरीज मैंने चला दी है। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस का आपका पेपर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आए हैं, तो आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से सवाल करना बताऊंगा मैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए, अगर आपके पास एक ही पासे की दो फलक दिए हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इन दोनों पासों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन वर्ड आपको ढूंढना है, कॉमन अक्षर आपको ढूंढना है, कॉमन चिन्ह हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है यहाँ पे कॉमन एन हमें दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, एन को इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है, बीच में ऐसे भाग का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अनुपात लगने के बाद यहाँ पे बी, यानी आप या तो क्लॉकवाइज चल सकते हैं, आप यहाँ से या तो क्लॉकवाइज चल सकते हैं या आप एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। यदि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आप सेकंड वाले में भी आपको क्लॉकवाइज चलना है, और अगर आप पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आप सेकंड वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो मैं यहाँ क्लॉकवाइज चलूंगा, तो एन के बाद मैं यहाँ पे बी लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ पे आऊँगा, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या है, एस है। उसके बाद एन को एडिटिव, अगले में एन को इसी तरीके से रखना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ पे क्यू मैं रख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं टी रख दूंगा। अब आपका सवाल सोल्व हो चुका है चंद सेकंडों में। आपको पता है, अगर एन के विपरीत पूछा जाए तो गायब क्या है, उसमें डेफिनेटली इन्होंने पूछा नहीं है, तो बी के विपरीत इन्होंने पूछा है, तो बी के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, और आप ऐसे सवालों को बिल्कुल बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्यों या टी क्या, इसमें से क्या लगाएं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों, ऐसे सवाल आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपका निकलेगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखिए बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर सवाल में एग्जामर ने पूछ लिया है आयत, आयत का मतलब है यानी फिर सारे टोटल इसमें जो है आपके आयत होंगे। आयत में देख लीजिएगा, अब किसी में भी आप वर्ग नहीं गिन पाएंगे। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ से आपको एक छोटा सा बताता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये वाला जो अंदर वाला पोर्सन है, ये वाला पोर्सन मैंने इसको यहाँ पे बाहर बना दिया है आपका। तो इसमें कितने जो है आपके आयत होंगे, आयत की ट्रिक आपको पता होगी, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे अगर आप आयत गिनना चाह रहे हैं तो 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2, तो 2 और 1 3 और 2 और 1 3, यानी कि कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे 9 आयत इसमें हो जाएंगे। यदि आप गिनेंगे तो 9 आयत आपके इसमें हो गई। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे इसमें कितने आयत हैं, इसमें एक आयत ये वाला इसमें पूरा हो जाएगा बच्चों। कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे 1 आयत और जोड़ देंगे हम, 10 आयत हमारे पास ये हो गई। 10 के बाद अगर यहाँ देखता हूँ मैं, यहाँ पे एक आयत ये हो गया 11, उसके बाद एक आयत आपका ये हो गया 12, और एक ये पूरा 13 ये हो गए, और 3 ही इसमें होंगे आपके, 3 इसमें हैं। 13 और 3 कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, 3 + 3, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके, कितने हो गए, ये 10 और 3 13 और 3 आपके 16। अभी तक यहाँ पे 16 आयत जो है हमें पता चल चुके हैं। 16 के बाद आप देखिए यहाँ पे ये वाला आयत जो है पूरा है। 16 के बाद यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 के बाद उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे ये 18 हो जाएगा, और एक ये पूरा जो बड़े वाला है 19। तो टोटल हमारे यहाँ पे 19 आयत हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कितने आयत हम लगाएं। तो आयत को आपको बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल तरीके से करना है, और आप जब नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये आप शायद समझ में नहीं पाए, +3 कर दीजिएगा यहाँ पे 1 प्लस आपका यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3, तो 3 या 9 यहाँ पे कर सकते हैं आप, इस तरीके से आप हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली देख रहा हूँ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे 6 के यदि मैं 5 में गुना करता हूँ तो 6 5 30 हो जाएगा, और -1 करूँगा मैं, मुझे 29 यहाँ पे मिल रहा है। उसी प्रकार आगे देखते हैं हम क्या है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे 24 अगर मैं करता हूँ, 24 पंजे 120, और -1 करता हूँ यहाँ से, तो मुझे पता चल रहा है 119 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऐसे छोटे सवालों को बिल्कुल देखते ही आप कर पाएंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। जिस तरीके से ऐसे सवालों को करने का आपको एक फंडा बता रहा हूँ, जिस तरीके से ये सवाल में बोल रहा है उस तरीके से चलते जाओ। पहले आपको चलते जाना है। मान लिया यहाँ मैं एक बिंदु लगाता हूँ, यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ से दीपक जो है उत्तर की तरफ जाता है। अगर वो उत्तर की तरफ जाता है 20 मीटर, तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। अगर दाएं की बात करता हूँ तो इधर है क्योंकि इसका मुंह, तो यहाँ पे बाएं मुड़ता है वो, और 20 मीटर ही यहाँ पे चलता है। यहाँ पे 20 मीटर वो चल जाता है। उसके बाद क्या आता है,
सॉरी 40 मीटर चलता है यहाँ पे, वो ये 40 मीटर हो जाएगा। 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी बाएं मुड़कर दोबारा वो यहाँ से 20 मीटर चलता है। तो बिल्कुल इसकी सीध में वो जो है यहाँ पे आएगा। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि वो अब दाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ रहा था, दाएं मुड़कर 20 मीटर और चलता है, यानी कि यहाँ से वो यहाँ चलेगा, 20 मीटर वो और चल जाता है, ये 20 मीटर हो गया। अब आपको देखना वह अपने प्रारंभिक स्थान से या स्थल से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक उसका स्थान ये है, अब यहाँ से उसने देखा तो 40 ये वाली आपकी दूरी हो गई, 40 ये हो गई, 20 ये हो गई, तो कितनी दूरी होगी बच्चों, 60 हो गई। 60 मीटर वो यहाँ से अपने घर से दूर है, जहाँ से वो ने स्टार्ट किया था चलना, वहाँ से अब फिलहाल वो 40 मीटर की दूरी पर है। और इसी तरीके से सवाल आपको निकालना है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा माइंड लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं लगाना है बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से आपको चीज़ें ढूंढनी है और बहुत आसान तरीके से आपको सवाल का आंसर निकाल लेना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। जब भी हरि की बात आती है, यहाँ पे एच लिख लेते हैं, हरि कह रहा है कि मेरे पिता का जन्म 13 से, यानी 13 में तो नहीं है, 14 में हो सकता है और आपका 15 में हो सकता है, 16 में नहीं है, यानी इन दो किसी डेट के अंदर उनका जन्मदिन है, ये हमें पता चल गया है। जबकि उसकी जो बहन है, यानी कि हरि की बहन जो है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि 14 से तो पहले है, यानी 14 में तो है नहीं, 14 ये मुझे कन्फर्म है, 14 में तो नहीं है, लेकिन 15, 16, 17 और 18 के बीच में पड़ सकता है। अब हमें पता चला 18 में नहीं होगा, 17 में नहीं, क्योंकि इससे पक्का कंफर्म है, तो 16 में भी नहीं हो सकता, तो यहाँ भी 16 में नहीं हो सकता, 14 में यहाँ भी नहीं हो सकता। तो एक ही डेट हमारी बची है जो संभावित उसका जन्मदिन हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 15 जून। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल निकालने और बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आप इन सवालों को कर पाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि क्या सवाल में हो सकता है, कई सारे बच्चों को ये सवाल नहीं आया। मैं बताता हूँ आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका 2, यदि मैं यहाँ पे करता हूँ 2 दूनी 4 करता हूँ यहाँ पे, और 4 से -1 करता हूँ, तो मुझे पता चल गया 3 मिल गया है। अब मैं 3 में देखता हूँ, अगर 3 तिया यहाँ पे मैं करता हूँ, 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 करता हूँ तो मैं यहाँ 10 हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे देखता हूँ 10 चौक यहाँ पे 40 होता है, -1 करता हूँ तो बच्चों हमें पता चल गया 39 मिलता है। और अगर मैं 39 को 5 से गुना करता हूँ तो 5 9 45, यहाँ से लगे 4, 5 या 15 और 4 195, और +1 यहाँ पे मैं करूँगा 196। मुझे पता चल रहा है यहाँ से ही कि 196 मेरा आंसर आने वाला है, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये 1175 आएगा या नहीं। तो उसमें मैं क्या करूँगा, 196 में 6 की गुना करूँगा बच्चों, और यहाँ पे +1 है तो -1 कर दूँगा, यहाँ पे -1। देखते हैं 6 चंग 36 होता है बच्चों, और हासिल के 3 लगे, 6 9 54 और 3 आपका हासिल लगे 5, और 6 5 11 हो गया, और 11 से -1 कर दूंगा। बिल्कुल सही, आपका सही आंसर आएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 196। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में थे। बिल्कुल सिंपल वे में सोचना है, गुना भाग, जब भी कोई संख्या छोटी से बड़ी आए तो समझ लेना वहाँ पे आपकी गुना या भाग गुना हुई है आपकी, या आपका वर्ग हुआ है, या आपकी क्यूब हुई है। ये सारी चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी बच्चों, तभी आप सवालों को अच्छे तरीके से पकड़ पाओगे। मैं आपको सारे कुछ सिखा दूंगा, आप टेंशन लेना बिल्कुल भी, बस अपना सवाल जो है आपको करना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। इसमें देखते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन थे। अगर मैं आपको अभी ये क्वेश्चन दूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, तो आप मुझे लगता है 1 घंटा इसमें लगा देंगे। चलिए कुछ बच्चे हैं ऐसे जो एकदम पकड़ लेंगे इसको। चलो देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। अगर पकड़ पाते हैं तो बताना कमेंट में कि मैं इस क्वेश्चन का जो है पैटर्न जो है मैं पकड़ पाया था आपके काटने से, आपके सवाल को पूरा कराने से पहले ही। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 6 और 4 में क्या रिलेशन हम बनाए कि यहाँ पे ये हो जाए, तो मैं डेफिनेटली इसको क्या करूँगा, जब बड़ी संख्या होती है तो वर्क करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 4 का वर्क करता हूँ, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। और मैं 6 की यहाँ पे 3 में गुना कर देता हूँ, यहाँ पे 6 18 होते हैं, और अगर इन्हें जोड़ता हूँ मैं 8 से 14 2 3 यहाँ 34 मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अगर ये पैटर्न इसमें आगे भी फॉलो करता है तो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 9 का वर्ग कितना हो जाए बच्चों, 9 का वर्ग मैंने यहाँ कर दिया 81, और 8 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 की गुना करूँगा आपकी बार, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और 32 यहाँ पे मैंने देखा 2 3 और 3 11, हमें पता चल गया 113, यानी कि ये पैटर्न में फॉलो कर रहा है। लेकिन 3 से स्टार्ट करा, फिर 4 तो 5 पे हम जाएंगे, तो देख लेते हैं आगे। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका वर्क करता हूँ, यहाँ पे इसका वर्क करता हूँ, तो 1 का वर्क कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसकी मैं यहाँ पे 5 में गुना करता हूँ, और तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 15, और 15 को यदि मैं इन्हें दोनों को जोड़ता हूँ तो 16 मुझे पता चल गया है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो ये सवाल का पैटर्न बहुत सारे बच्चे नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से इन्होंने 3 की गुना करी, फिर 4 की, और फिर 5 की गुना इन्होंने करके आंसर दिया था। बहुत सारे बच्चों का जिनका 5.5 आंसर आया है, कमेंट में जरूर बताना कि हमारा 5.5 आया है, क्योंकि उनकी गाड़ी रॉन्ग साइड चली गई है बच्चों। तो बिल्कुल अपनी गाड़ी को रोड पे ही रखना है, रॉन्ग साइड नहीं जाना है, अपनी साइड में चलना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पिछला शनिवार इस महीने की 20 तारीख को था। अगर पिछला शनिवार इस महीने की 20 तारीख को था तो बच्चों आज जो है 27 तारीख है, और 27 तारीख क्या है, शनिवार है आज भी। पूछ बता रहा है 3 दिन बाद आने वाला है मंगलवार। मंगलवार से हमें पता नहीं है, आज का दिन पूछा है तो डेफिनेटली शनिवार है, कुछ करना ही नहीं है बच्चों। ऐसे सवाल बहुत सारे होते हैं, बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है ये क्या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे टाइप में आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ABCD की वर्णमाला में आपको उनकी काउंटिंग का पता नहीं है कितने पर है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। C जो है आपका 3 पर है, ये 15 पर है, और 12 पर L है, और आपका O जो है यहाँ पे ये भी 15 पर है। U आपका कितने पर बच्चों, 21 पर है, और ये 18 पर है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 1 पर है, और M 13 पर है, J 10 पर है, M जो है आपका 13 पर है, और S आपका कितने पर है, 19 पर है, और P आपका 16 पर है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, -2। सभी में -2 होता जा रहा है, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। यहाँ पे D है, यहाँ पे D कितने पर, 4 पर है, तो यहाँ पे 2 आएगा। ये 15 पर है, तो O तो इसमें से घट के कितना आएगा बच्चों, 13 आएगा। N जो है 14 पर है, 2 घटाएंगे आप, कितना आएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। उसके बाद तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, B, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे कितना N हो जाएगा, 13 पर M हो जाएगा, और 12 पर L हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ML किस में पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है ये गलत हो गया आपका, ये गलत। अब इन 2 में से आपको देखना है कि कौन सा है, तो लास्ट में हम देख लेते हैं। यहाँ 25 में से 2 गई, 23 W आ रहा है, और E जो है 5 पर है, 2 गई, 3 पर C आएगा। तो C किस में आ रहा है बच्चों, C इसमें भी, इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। बहुत ही ईजी तरीके से आप इन सवालों को काट सकते हैं। गाइस यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है।